हेलो गाइज़। तो गाइज़ आज की जो अपनी डीएसएसपी क्लास है हम रेगुलर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है ये पीवाईक्यू सीरीज़ आपकी डेली बेसिस पे क्लासेस होती हैं जो स्पेशल डीएसएसपी की हर एग्जाम्स को टारगेट करेंगी। ठीक है, अगर आप डीएसएसपी के लिए प्रिपरेशंस करें तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। स्पेशल इसमें हमने जूनियर असिस्टेंट को एक अच्छा टारगेट किया है इस एग्ज़ाम्स को। ठीक है, क्योंकि इसमें उसके रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर मैंने लिए हैं। ठीक है, बाकी अदर एग्ज़ाम्स के भी हैं साथ के साथ, बाकी जूनियर असिस्टेंट के भी मैंने काफ़ी क्वेश्चंस में पुट किए हैं। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। आज की जो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपने पीछे की क्लास नहीं दी थी वो क्लासेस आपको देख लेना। ये डेली बेसिस पे आपकी नाइट में क्लास चलती है। ठीक है, आपको वीडियो के माध्यम से सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। ठीक है, तो क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण का कार्य शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या फिर शाहजहाँ, या फिर मीर कासिम, या फिर जहांगीर ने? ठीक है, तो इसका जो निर्माण कार्य वो शाहजहाँ के द्वारा हुआ था। ठीक है, जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहाँ बैठे थे। ठीक है, जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहाँ बैठे थे। शाहजहाँ का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ। शाहजहाँ को खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहाँ ने 1627 से 1658 तक शासन किया था। शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का भी स्वर्ण युग कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शाहजहाँ द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें जिसमें दिल्ली का लाल किला हो गया, जामा मस्जिद, ताजमहल या दीवाने खास। ठीक है, और जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया था? दिल्ली का कुवैत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें हम तो सरस्वती सम्मान 2018 किसने जीता था? गुलजार ने, के शिवा रेड्डी, या फिर सितांशु यशचंद्र, या फिर जावेद अख्तर? तो आपका के शिवा रेड्डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो जो आपका ये पुरस्कार था सरस्वती सम्मान प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी। ठीक है, यह के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्य पुरस्कार है। इस सम्मान के रूप में प्रस्तुति पत्र, प्रशिक्षण और 15 लाख रुपए की सम्मान राशि इसमें प्रदान की जाती है। पहला सरस्वती पुरस्कार सामान्य हिंदी के साहित्य डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को ये दिया गया था। ठीक है, और प्रसिद्ध तेलुगु ये कवि थे डॉक्टर शिवा रेड्डी, जिनको 2018 में इनको ये दिया गया था। और 30 मार्च 2021 को प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरणमल कुमार को लिम्बाले को और 2020 को और 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। यह सम्मान उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भारत कितने स्वर्ण पदक जीते थे? ठीक है, 18, 22, 26 या 20? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको 26 होगा। 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में 4 अप्रैल से 15 अप्रैल तक 2018 के मध्य आयोजित किया गया था। ये आपका कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की थी। ऑस्ट्रेलिया की थी इसकी मेज़बानी और 80 स्वर्ण पदक समेत 198 पदकों के साथ ऑस्ट्रेलिया के 5वें स्थान पर तथा 45 स्वर्ण पदक समेत 136 पदकों के साथ इंग्लैंड दूसरे स्थान पर। और भारत के कुल 66 पदों में 26 स्वर्ण पदक थे और 20 आपके रजत पदक और 20 कांस्य के साथ तीसरे स्थान पर रहा था। अगला राष्ट्रमंडल खेल आपका 2022 में इंग्लैंड के बेमिंगम में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला राष्ट्रमंडल खेल। अगला जो क्वेश्चन है, किसने फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन बूट पुरस्कार जीता था? थिबाउट कॉर्टिस ने, या फिर काइलियन एम्बापे, या फिर हैरी केन, या फिर एंटोनी ग्रीजमैन ने? तो इसका राइट आंसर आपका हैरी केन होगा। ठीक है, तो फीफा विश्व कप आपका 2018 में सर्वाधिक गोल 6 करने वाले इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन को गोल्ड बूट पुरस्कार प्रदान किया गया था। केन ने इस विश्व कप में पनामा के विरुद्ध हैट्रिक भी पूरी की थी। फ्रांस के एंटोनी ग्रीजमैन तथा बेल्जियम के रोमेलू लुकाकू को क्रमशः सिल्वर और ब्रॉन्ज बूट प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित किया गया था? 36वां, 42वां, 35वां या फिर 44वां? तो इसका राइट आंसर आपका 42वां होगा। ठीक है,
42वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1976 के संविधान महत्वपूर्ण संशोधन है। इसे लघु संविधान भी के रूप में जाना जाता है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत विधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पथनिरपेक्ष या अखंडता के नए शब्द इसमें ऐड किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मध्यकालीन भारत इतिहास के दौरान कल्हण ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ली थी? ये आपका रजत रंगिणी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कल्हण के जो आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास के दौरान कल्हण ने रजत रंगिणी नामक पुस्तक लिखी थी। रजत रंगिणी कल्हण द्वारा लिखित रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। इस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया जाता है और अकबरनामा के लेखक अब्बुल फजल हैं। ये अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस आपका राष्ट्रीय एकता दिवस निम्नलिखित में से किस शख्सियत के सम्मान में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या महात्मा गांधी? तो इसका राइट आंसर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। ठीक है, 2014 में केंद्र सरकार ने भारत की एकता एंड अखंडता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की 31 अक्टूबर को इनकी जयंती थी और उसमें राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की इन्होंने घोषणा की थी। ठीक है, केंद्र सरकार ने। अगला क्वेश्चन की बात है तो क्वेश्चन है इसमें आपका कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति या फिर आपका प्रधानमंत्री? आपातकाल की तो केवल राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, अब इसके डिटेल्स में बात करें तो कौन से अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था की गई है, जिसमें राष्ट्रीय आपात होता है 352 के अनुच्छेद में, और राष्ट्रपति शासन आपका 356 में होता है। वित्तीय आपात आपका 360 में, और 360 अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात को लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। अनुच्छेद 360 को आज तक कभी भी लागू नहीं किया गया है। ठीक है, यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात है तो अगला क्वेश्चन द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बराक ओबामा या फिर शिंजो अम्बे या फिर डोनाल्ड ट्रंप या फिर अरुण जेटली? तो बराक ओबामा के द्वारा ये पुस्तक आपकी लिखी गई थी। तो कुछ इसमें इम्पोर्टेंट बुक्स और भी हैं तो आप उनको मैं रीड अप करवा देता हूँ आप लोगों को। तो बराक ओबामा के द्वारा कौन कौन सी और बुक्स हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो बराक ओबामा के द्वारा प्रॉमिस्ड लैंड, द ऑडेसिटी ऑफ होप, चेंज वी कैन बिलीव इन एंड ऑफ द लाइफ आई सिंग, एंड शिंजो अबे की टूवर्ड्स एवं ब्यूटीफुल नेशन एंड डिटर्मिनेशन टू प्रोटेक्ट दिस कंट्री, ये आपके शिंजो अबे के द्वारा। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखी थी क्रिपल्ड अमेरिका, द आर्ट ऑफ द डील। ठीक है, ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 2 बुक लिखी गई है। ठीक है, और अरुण जेटली के द्वारा ए न्यू इंडिया और सेलेक्टेड राइटिंग 2014-2019 और अंधेरे से उजाले की ओर। ठीक है, ये इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम इसमें क्वेश्चन, हाँ ये रहा, निम्न सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का 2019 का ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है ये ऑप्शन है इसमें अल्फासो क्यूरोन या ब्रेंडली कूपर या फिर रामी मालेक या फिर विग्गो मार्टेसन। ठीक है, विग्गो। तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा। ठीक है, अगर डिटेल्स से बात करें तो डिटेल्स इसमें ये है कि आपका जो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत आपकी 1929 में हुई थी। यह पुरस्कार फिल्म के जगत में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा ये दिया जाता है और 91वें एकेडमी समारोह है लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के डाल्बी थिएटर में आयोजित किए गए थे। वर्ष 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रामी मालेक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ओलिविया और कॉलमैन को चुना गया था। हाल ही में 25 अप्रैल 2021 को 93 ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री आपकी ये हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में हुआ है। तो एंथनी हॉपकिंस एंड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात है तो फ्रांसिस मैकडॉर्मंड। ठीक है, अगला क्वेश्चंस देखिए तो अगला क्वेश्चंस आपका निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी खेल का युग सही नहीं है? मतलब सुरेश रैना क्रिकेट से ये तो सही है, दिव्यांश सिंह आपकी किससे हैं? शूटर से, मैरी कॉम बॉक्सिंग से हो गया, आपका संदीप सिंह आपका किससे हो गया? फुटबॉल से हो गया। ठीक है, तो इसमें ये तो सारे सही हैं, इसमें आपका इसमें ये नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा?
संदीप सिंह हॉकी से हो गया, सुरेश सिंह आपका क्रिकेट से हो गया, मैरी कॉम आपका बॉक्सिंग से और दिव्यांश सिंह आपका शूटर से हो गया। ठीक है, ये आपके राइट आंसर हो गया। दांडी यात्रा से शुरू हुआ और दांडी पे भी समाप्त हुआ, ऐसा कौन? सूरत, गांधीनगर और साबरमती, वडोदरा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका साबरमती। ये कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 385 और किलोमीटर की मील दूरी दांडी के लिए प्रस्थान किया था। लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से, पेरिस से, मार्च से की थी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट्स आपके लिए बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, कि सुभाष चंद्र बोस ने जो गांधी जी का जो नमक आंदोलन हुआ था, ठीक है, तो ये मतलब इसको क्या नाम दिया कि किससे तुलना की थी? तो नेपोलियन के एल्बा से, पेरिस, मार्च से की है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट आपको। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन आपका भारत के राष्ट्रपति को मध्यम पद से हटाया जा सकता है, फटकार, कास्टिंग, आरोप या महाभियोग। ठीक है, तो महाभियोग के द्वारा इनको हटाया जा सकता है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको डिटेल से बताऊं तो राष्ट्रपति और महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अतिक्रमण करने पर संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि 14 दिन पहले लिखित संकल्प प्रस्तावित करे जिस पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर हो। उस सदन में जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है, कुल संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर देने का प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए हुए आरोप की जांच करेगा। उसके बाद आरोप अगर सिद्ध होते हैं तो द्वितीय पारित हो जाता है, तब महाभियोग सिद्ध हो जाएगा और राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ेगा। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद भरना भी मैंडेटरी है। ठीक है, इतने दिन उपराष्ट्रपति इस पर कार्यभार करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन की बात है तो लास्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से राजा बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित हुआ था? अशोक, बिंबिसार, बिंदुसार या चंद्रगुप्त। ठीक है, तो अशोक इसका राइट आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप प्रीवियस क्वेश्चंस लगाते रहिए साथ के साथ। सम्राट अशोक मौर्य वंश का एक महान सम्राट था। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे, जिससे देखकर अशोक का मन द्रवित उठा था। उसने खुद को शांति प्रदान करने के लिए बौद्ध धर्म स्वीकार किया और सम्राट अशोक बुद्ध की शिक्षाओं से इस कदर प्रभावित हुई कि कालांतर में अशोक की आंतरिक एवं विदेश नीति दोनों बौद्ध धर्म से प्रेरित हुई थी। इसी कारण समाज के विभिन्न वर्ग धर्म प्रचार के लिए महामंत्रों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो गाइज आपको क्लास कैसी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जो कर देना। आपके लिए रोज़ ऐसी क्लास आपको जब तक एग्जाम्स नहीं हो जाती तब तक आपकी जीके की क्लास ऐसे ही आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए मैं शेयर करूँगा जो प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम्स हुए और जो करंट में DSSB की जो एग्जाम्स हो रही हैं उन क्वेश्चंस को भी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।